हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टेंस के वीडियो में आपको इतने आराम से और इतना धीरे धीरे करके एक एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, वैसा ही मैं कर रहा हूँ और नियमित रूप से आप तक मैं टेंस के वीडियो पहुंचा रहा हूँ। आज छठा पार्ट में लेकर के आया हूँ इस वीडियो का और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट, देखिए अगर इसी को हिंदी में काल का अगर हम देखें तो हिंदी में ये हो जाता है आसन्न भूतकाल, क्योंकि इसमें जो वाक्य है ये आपको प्रतीत होता है कि ये घटना जो है वो घट चुकी है। तो इसको सामान्यतः पहचानने के लिए क्या है कि इसके वाक्य के अंत में आ है, या है, ए है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं में से कोई एक रहता है। जैसे तुमने खाना खाया है, वह विद्यालय जा चुका है, उसने अपना काम कर लिया है। तो ऐसे वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, यानी कि काम समाप्त हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जो है वो अभी तक बना हुआ है। इसी कारण से इसको आसन्न भूतकाल के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको अगर हिंदी में जाने तो यह आसन्न भूतकाल है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान आप जान चुके हैं, आ है, या है, ए है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें से कोई एक रहता है वाक्य के अंत में। और दूसरी चीज देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हैव या हैज में से कोई एक और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। अब कहते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? यानी आई, वी और यू को छोड़कर अगर कोई सब्जेक्ट अकेला है तो उसके साथ क्या होता है? हैज का प्रयोग होता है। अन्य के साथ क्या यूज करते हैं? तो हैव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है, आपने देखा एक वाक्य कि राम ने रोटी खाई है। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, और राम, इसलिए राम के साथ क्या लगेगा? राम हैज ईटेन। ईट का विपरीत ईटेन, और रोटी का आप रोटी लिखिए, चपाती लिखिए, ब्रेड लिखिए, ये आपके अपने हाथ में है। तो ए ब्रेड नहीं लगता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ब्रेड के साथ ए का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमने सीधे राम हैज ईटेन ब्रेड। और एक चीज आप और देख रहे हो कि राम ने रोटी खाई है, राम तो लड़का है, तो फिर खाई है क्यों? क्योंकि रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, और सीता ने भात खाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सीता हैज ईटेन राइस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लेंगे। अगर निगेटिव में आते हैं तो हो जाता है स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव नॉट बी3 ऑब्जेक्ट, तो राम हैज नॉट ईटेन ब्रेड, सीता हैज नॉट ईटेन राइस। आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं। आप इसको इंट्रोगेटिव यानी वाक्य के आरंभ में जब क्या आ जाता है, जिसको आप एसनो क्वेश्चन कहते हैं, हैव है सब्जेक्ट भीतरी ऑब्जेक्ट। क्या राम ने रोटी खाई है? हैज राम ईटेन ब्रेड। क्या सीता ने भात खाया है? हैज सीता ईटेन राइस। क्या तुम विद्यालय जा चुके हो? हैव यू गॉन टू स्कूल, ठीक है। क्या वह घर गया है? हैज ही गॉन होम। तो ऐसा करके इसको बनाते हैं, और उसी में अगर नॉट लग जाए, हैव है सब्जेक्ट नॉट भीतरी ऑब्जेक्ट, तो क्या राम ने रोटी नहीं खाई है? हैज राम नॉट ईटेन ब्रेड। क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका है? हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या तुम घर नहीं गए हो? हैव यू नॉट गॉन होम। और इसमें क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य होगा। उसके बाद है कि हु एज अ सब्जेक्ट, तो इसमें क्या होता है? कौन या किसने। अगर वाक्य के आरंभ में कौन रहे या किसने रहे तो हम स्ट्रक्चर लेते हैं हु हैज विद ऑब्जेक्ट। जैसे कौन घर गया है? हु हैज गॉन होम। किसने तुम्हारी कलम चुराई है? हु हैज स्टोलन योर पेन, ठीक है। किसने तुमको देखा है? हु हैज सीन यू। किसने ताजमहल देखा है? हु हैज सीन द ताजमहल। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। और अगर उसी सेंटेंस में WH आ जाए, यानी WH के बारे में आपको पहले बताया हम कि WH थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड से अलग होता है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन वर्ड में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से थोड़ा सा अलग रखते हैं इसको। इसमें आपको पहले पार्ट में मैंने इसके बारे में बताया, टेंस के दूसरे पार्ट में। अब देखिए तो क्या है? WH प्लस हैव हैड सब्जेक्ट भीतरी ऑब्जेक्ट। क्या है? WH प्लस हैव हैड सब्जेक्ट भीतरी ऑब्जेक्ट। तो राम ने रोटी क्यों खाई है? व्हाई हैज राम ईटेन ब्रेड। सीता ने भात क्यों खाया है? व्हाई हैज सीता ईटेन राइस। अब ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। और अगर इसमें निगेटिव लेना हो तो WH प्लस हैव हैज सब्जेक्ट नॉट भीतरी ऑब्जेक्ट।
राम ने रोटी क्यों नहीं खाई है, वाई हैज राम नॉट ईटेन ब्रेड, सीता ने भात क्यों नहीं खाया है, तो वाई हैज सीता नॉट ईटेन राइस। ऐसे करके आप इस टेंस को क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।